हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि आखिर में ये चल क्या रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने देखा था विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुके थे, तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमें दिखाते हैं अभी जो विंग था वो अपनी आंखें खोल लेता अचानक से और उठ के बैठ जाता है, और उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वो अभी पसीने में एकदम तरबतर था और अपने आप को देखने लगता है, इधर उधर चेक करने लगता है, अपने कपड़ों को देखने लगता है, अपने जो पूरे शरीर को देखने लगता है कि आखिर में उसकी बॉडी में कोई निशान तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है। और ये सब देखते हुए वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सच में वो डर गया था। और तभी वो अपने फेस पे हाथ रखता है और फिर वो थोड़ा शांत होता है, क्योंकि उसकी सांसें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। इसलिए पहले विंग अपने आप को शांत करता है और फिर उसके बाद वो देखता है वांग जी अभी बहुत ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। ये देख के विंग कहता है, वाह विंग, तू बच गया। और ये कह के वो उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो ये पिछले पार्ट में रोमांटिक चीज़ें हुई थी वो विंग का एक सपना था। विंग बस अपने ड्रीम्स में ये सब इमेजिन कर रहा था। और अभी विंग जाता है वॉशरूम में, और वॉशरूम में अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पानी मारने लगता है। और पानी मारने के बाद वो थोड़ी देर तक वहीं पे खड़ा रह के अपने आप को मिरर में देख रहा था कि उसके सपने में ये सब हो रहा था, लेकिन उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट की है। वो अपनी बॉडी के बारे में सोच रहा था। उसकी बॉडी वांग जी के सपनों से इतनी इतनी बुरी तरीके से कैसे रिएक्ट कर सकती है। फिर वो अपने आप को शांत करता और शांत करके फिर वो अंदर आता और देखता वांग जी अभी भी सो रहा था। ये देख के वो देखता है जो वहाँ पे जग रखा हुआ था उसमें पानी, लेकिन पानी नहीं था, क्योंकि विंग को प्यास लग चुकी थी। और विंग कहता हाँ अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे। और ये कह के वो डोर को धीरे से ओपन करता और फिर वो नीचे जाता है पानी लेने। और पानी वो जाके पीता है किचन में। और पीने के बाद वो आ रहा था, तभी वो देखता है लांच चान को। और वो लांच चान को देखता है कि लांच चान इतनी रात को आ रहे हैं, अभी तो 1 बज रहा था। ये देख के वो तुरंत लांच चान के पास जाता है और कहता है गगा आप इतनी रात को आ रहे हैं। तब लांच चान विंग को देखता है और कहता है हाँ विंग, एक्चुअली मुझे कुछ काम था इसलिए मैं इतनी रात को आ रहा हूँ। तब विंग को कुछ मिस्टीरियस नहीं लगता है, वो सीधा अपने रूम में ही चला जाता है, क्योंकि उसे क्या मतलब कोई चाहे जब आए। और वैसे भी विंग को ये पूछना भी नहीं चाहता था, लेकिन विंग ने पूछा तो उन्होंने बता दिया, तो विंग की इज्जत बच गई, नहीं तो उसकी तो लॉली हो जाती। विंग ऐसा सोचा था। और फिर उसके बाद वो आता है रूम में और देखता है वांग जी अभी भी सो रहा है। ये देख के वो फिर उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। क्या तो ये कैसे सो सकता है, मैं इतना दौड़ रहा हूँ और ये सो रहा है। लेकिन फिर वो इग्नोर करता है और फिर वो चला जाता है बालकनी में। और बालकनी में बस अपनी बालकनी में खड़े होके वो देखने लगा था, रेलिंग का सहारा लेके चुपचाप खड़ा था और आसमान को देख रहा था। और जो ठंडी ठंडी हवाएं थी वो बहुत अच्छी लग रही थी विंग को। सच में विंग को इस जगह पे यही चीज़ पसंद है जो यहाँ की बालकनी है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने के बाद विंग को ऐसा लगता है कि विंग एक खुला आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं इतनी अच्छी लगती हैं। और इतनी यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ही शुद्ध है। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं, इतना नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं, तो इसलिए विंग को यहाँ पे अच्छा लगता है। और विंग सच में यहाँ पे रहना पसंद कर रहा है, बस बालकनी में, घर में नहीं, ठीक है। तो विंग अभी वहाँ पे एकदम रिलैक्स होके खड़ा हुआ था और वो कुछ सोचे जा रहा था। और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है नीचे ही रेलिंग के पास ही, और वहीं पे बैठ के वो कहता है कल मैं अपने मॉम डैड से मिलूंगा। वांगी ने कहा है कल वो मुझे मिलाएगा। मॉम डैड, कल मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। बस आप लोग ठीक रहना, आप लोग अपने आप को अच्छे से रखना मॉम डैड, बस अच्छे से रखना। और ये कह के वो अपने आप को संभाल रहा था, अपने दिल को संभाल रहा था कि तुम्हें अपने मॉम डैड के पास जाना है कल, तुम बस रिलैक्स करो। और इसीलिए फिर विंग वहीं पे ऐसे सोचते सोचते सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग सो रहा था और जब उसके चेहरे पे चमचमाती हुई धूप पड़ती है तब उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उजाला हो चुका था और जो धूप था वो सीधा विंग के फेस पे आता। और विंग मतलब इसकी वजह से उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती, और जब वो खोल के अपनी पूरी आंखें देखता है तब देखता है कि वो तो अभी बाहर है। ये देख के वो तुरंत खड़ा होता है और तभी उसे याद आता है कि वो तो रात में ही आके यहाँ पे बैठा हुआ था। ये सोच के विंग शाय करता है और फिर उसके बाद खड़ा होके वो सीधा जाता है अंदर जहाँ पे वांग जी था। और जब वो अंदर आता है तो देखता है वांग जी तो वहाँ है ही नहीं। ये देख के वो तुरंत जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद वो सीधा अपने आप को मतलब बात लेता है और फिर उसके बाद अच्छे से तैयार होकर वो नीचे आता। और अभी अपना हाथ देख रहा था भाई, जो हाथ अभी थोड़ा ठीक था, क्योंकि वो इतने दिनों से दवा ववा हो रही थी, तो इसलिए विंग के हाथ पहले से ठीक था। तो ये विंग देखता है और फिर उसके बाद वो नीचे आता है। और जब नीचे आता है तब देखता है कि पूरी फैमिली, पूरी लैंड फैमिली और उसके साथ सीसी सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देख के विंग शाय करता है और फिर उसके बाद वो जाता है वहाँ पर
किचन में सीधा काम करने के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर वो काम नहीं करेगा तो जो मैडम लैन है वो फिर से चिल्लाएंगी, फिर से उस ताना सुनाएंगे। तो इससे अच्छा विंग चला ही जाए, इन वैसे बकवास सुनने से अच्छा। तो इसलिए विंग चला जाता है काम करने के लिए। और विंग जब जाता है वहाँ पे तब देखता है जो मेट्स है वो काम कर रही थी, और ये देख के विंग कहता है कि आप लोग क्या कर रही हैं। तब जो हेड मेट थी वो कहती है मास्टर आज से आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे सर ने कहा है हम आज से आपसे काम ना करें। तब विंग कहता है ओह कौन से सर ने कहा है। तब जो मेस थी वो कहती है हमें लैंस चांद सर ने कहा है, क्योंकि हम आपके कमरे में जा रहे थे आपको उठाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे काम ना कराएं। और उनके बातों पर मैडम लैन भी अग्री हो गई हैं, तो आप काम करने की ज़रूरत नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है सच में क्या कोई बवाल तो नहीं होने वाला है। तब जो मेस थी वो कहती है हमें नहीं पता सर, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते। तब विंग कहता अच्छा ठीक है। और ये कह के वो कहता मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे कॉफ़ी चाहिए। तब वो मेड तुरंत कॉफ़ी बना के देती है विंग को, और विंग कॉफ़ी लेके आता है। और वो उन लोगों के पास नहीं बैठता है, एक थोड़ा साइड में ही 2 सोफ़े लगे हुए थे, मतलब एक विंडो के पास में। तो विंग वहाँ जाके अकेले बैठ जाता है और वहाँ बैठ के अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर वो जाके इन लोगों के पास बैठेगा जहाँ पे ये पूरी फैमिली जमा हुई है तो ज़रूर ये लोग फिर से उससे बहस शुरू कर देंगे। लेकिन विंग ये सब नहीं चाहता, विंग इग्नोर करना चाहता है। तो इसलिए विंग अपना मूड ना खराब हो इसलिए वहाँ जाके बैठ जाता है, क्योंकि आज उसको अपने मॉम डैड से मिलना है। और इधर जो मैडम लैन थी वो खड़ी होती है और कहती है तुम बदतमीज ओमेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम वहाँ जाके बैठे हुए हो। तब विंग शायद और कहता इनका फिर शुरू हो गया। और ये कह के वो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। वो कहता है मैं तो फोकस करूँगा अपनी चाय पर, मतलब कॉफ़ी पर। और ये कह के वो अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। और इधर जो मैडम लैन थी वो चिल्लाने लगती है और कहती है तुम हमारी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई और तुम जाके वहाँ बैठ रहे हो, तुम क्या वीआईपी हो, तुम्हें अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, तुम बदतमीज ओमेगा, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो, तुम एक नंबर के बदतमीज़ हो, तुम्हें कोई किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, तुम्हें कोई चीज़ आती जाती नहीं है, तुम एक नंबर के बदतमीज़ हो। मतलब इतना ज़्यादा बदतमीज़ बोल रहे थे कि विंग खड़ा हो जाता और कहता बस आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे हमेशा बदतमीज़ क्यों कहती रहती, मैंने आपसे कुछ बोला, मैं तो इसलिए यहाँ पे आके बैठा था कि मुझे आप लोगों से किच में ना पड़ना पड़े। लेकिन नहीं, आप लोग मेरे हाथों को ज़बरदस्ती पकड़ के खींचती हो कि मैं आप लोगों से झगड़ा करूँ, आप लोगों से बहस करूँ। लेकिन आप लोग जो हो मेरा दिमाग ख़राब करने का कोई भी मौका नहीं ढूंढते। और ये कह के वो चिल्ला रहा था। और इधर जो मैडम लैन थी वो कहती है तुम बदतमीज़ ओमेगा, ये कह के वो विंग के पास आती है और विंग के ऊपर हाथ उठा देती है। और विंग तुरंत उनका हाथ पकड़ लेता और कहता है हिम्मत भी मत करिएगा, मैं आपके बेटे का हस्बैंड हूँ, कोई आपका नौकर नहीं हूँ जिसे आप मार रही हैं, समझी, और मुझे छूने का भी हिम्मत कभी मत करिएगा। और ये कह के उनके हाथों को वो झटक देता है। और फिर इधर वांग जिता वो आता और कहता है यहाँ क्या चल रहा है, आप दोनों क्या शांत नहीं रह सकते, रोज़ की किचकिच, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। विंग तुम्हें तो शांत रहना चाहिए। तब विंग कहता है तुम तो चुप रहो वांग जी, मैंने क्या बोला था, मैं तो शांति था, इन्होंने ही आके मुझसे झगड़ा शुरू किया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, कॉफ़ी पी रहा था इनको, इसीलिए मैं इनके पास जाके बैठा भी नहीं जहाँ पे तुम लोग बैठे हुए थे। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम आपको बोलने की क्या जरूरत थी, वो चाहे जो करे आपको बोलना ही नहीं चाहिए। तब मैडम लैन कहती है वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या, ये हमारे घर का ओमेगा है और मेरा पूरा हक है इसके ऊपर अपना हक जताने का। तब विंग कहता ओह मेरे ऊपर हक, तो आपको हक जताने से पहले रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, जब आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे ना तभी आप मेरे ऊपर हक जमा सकती हो मिसेस लैन। और ये कह के वो चिल्लाता है। तभी वहाँ पर जो मिस्टर लैन थे वो आते हैं और मिस्टर लैन जब आते हैं तो सब लोग शांत हो जाते हैं। मिस्टर लैन आगे अपने छड़ी के साथ वहाँ पे खड़े हो जाते और कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है ये ओमेगा एक नंबर का बदतमीज ओमेगा है, मुझे तो समझ में आता वांग जी ने इसके अंदर क्या देखा, क्या देख के इसको पसंद किया, मुझे तो समझ में था वांग जी आखिर में इसके साथ रहना क्यों चाहता है इतने बदतमीज ओमेगा के साथ। मैं तो कह रही हूँ वांग जी तुम डिवोर्स दे दो। तब वांग जी कहता मॉम बस करिए, आप कितना डिवोर्स के बारे में चिल्लाएंगी, मुझे डिवोर्स नहीं देना है और मैं खुश हूँ, ये जैसा भी है मेरे साथ रह रहा है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपना देख लो, आप डैड के साथ खुश रहो, बस मुझे मत परेशान करो मॉम, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। और ये क्या कि वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग चलो। तो विंग कहता अरे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तब वांग जी कहता तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलना था ना, तो चलो मेरे साथ, आज तुम मेरे साथ ऑफिस में रहोगे, फिर शाम के टाइम मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलाऊंगा। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ के वो वहाँ से सीधा निकल जाता और विंग भी चुपचाप उसके साथ चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पे अभी बवाल हो रहा है, तो इस बवाल में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए वो भी निकल गया उसके साथ। और इधर मैडम लैन तमतमाती हुई रह गई। और जो सीसी थी वो आती है और कहती है आंटी देखिए आपके साथ वांग जी ने कितना ज़्यादा बुरा बिहेव किया, सच में ये सब विंग ही सिखा रहा होगा, आज तक वांग जी आपके सामने मुंह नहीं खोलता था, लेकिन आज वांग जी आपको ऐसे बोल के चला गया, ज़रूर इन सब के पीछे विंग नहीं वांग जी के कान भरे होंगे आपके खिलाफ आंटी, मुझे लगता है वांग जी अब आपके हाथ से निकल जाएगा। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, वांग जी मेरे हाथ से नहीं निकल सकता, वो मेरा बेटा है और
वैसे भी इतने सालों तक मैंने उसे पाला है तो वो मेरी ही बात मानेगा। तब सीसी कहती है मॉम आंटी वो मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जो शिया थी वो कहती है मॉम बस करिए, आप उन दोनों के मैटर में मत पड़िए, आप बस अपना देखिए, ठीक है ना। और उन दोनों के मैटर में अब अगर आप पढ़ेंगी और ज़्यादा बोलेंगी तो आपकी इज्जत नहीं रह जाएगी, और सबकी इज्जत मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। तो आप मत पढ़िए ना उसमें, बस आप अपने बारे में सोचिए, आप जितने कम बोलेंगे उतना ही आपकी रिस्पेक्ट होगी। तब जो मैडम लाती वो कहती है सीसी तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी बातों को समझ सकती हो, लेकिन ये सिया तो हमेशा अपने भाई के और उस यूजलेस ओमेगा के बस काम मतलब उनकी पढ़ाई करती रहती है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीसी बस तुम मुझे समझ सकती हो। और ये कह के वो सीसी का व्हील चेयर लेके चली जाती है। और इधर जो सिया थी वो कहती है मॉम आप किस दिन समझोगी, आप सच में एक दिन पछताओगी मॉम, पछताओगी। और ये कह के वो भी अपने कॉलेज के लिए चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे रहेगी यार हमेशा बहस ही होगा, तो इसलिए वो सोचती है वो जाके इससे अच्छा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इंजॉय कर ले। और खाते हैं विंग को। विंग अब वांग जी के साथ चुपचाप कार में बैठा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप रहता। भाई वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए। तब विंग कहता मैं कुछ बोलना था। तो वांग जी कहता हाँ तुम इतने ज़्यादा साइलेंट बैठे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बोलो क्या हुआ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तब वांग जी की बात सुनकर विंग कहता आपको कुछ नहीं चल रहा है, बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तब जो विंग था वो कहता मतलब जो वांग जी था वो कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल हो, कुछ जवाब चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो। तब विंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। और ये कह के वो फिर से शांत हो जाता है और फिर वो बाहर ही देखने लगता है चुपचाप, क्योंकि उसे अभी कुछ नहीं बोलना। वैसे ही मैडम लान उसका दिमाग ख़राब करती है, तो और भी वांग जी से वो बहस करके अपना दिमाग नहीं ख़राब कर सकता। तो इसलिए वो लोग फिर ऑफिस पहुँचते हैं कुछ टाइम में। और जब ऑफिस पहुँचते हैं तब जो विंग था वो वांग जी के साथ वांग जी के ऑफिस में जाता, और वहाँ पे वांग जी कहता है तुम बैठो। और ये कह के वो चला जाता है अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक अब विंग को यहीं रहना। और विंग अपना टाइम पास करने लगता है पूरे ऑफिस में घूमते हुए, और वो नीचे मतलब बाहर भी देख रहा था, क्योंकि बाहर का व्यू सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी। ये देख के विंग खुश हो रहा था और वो बाहर ही देखे जा रहा था। और इधर जो विंग था वो अब बोर होने लगा था, वो सोचता कि अब वो जाके बाहर ऑफिस ढूंढूं मैं, लेकिन फिर सोचता है नहीं उसे नहीं जाना चाहिए। वैसे भी वांग जी बहुत ज़्यादा खड़ूस है, अगर उससे कोई भी गलती हुई तो वो सीधा विंग को तो बेइज्जती कर देगा, तो इसलिए विंग नहीं जाएगा। विंग यही सोचता और फिर विंग अंदर ही इधर उधर घूम रहा था, और घूमते हुए सब कुछ देख रहा था। सब कुछ देखते हुए कहता हाँ ये कितनी बढ़िया जगह है, कितनी बढ़िया जगह है सच में, इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, बाहर का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये कहते हुए वो सब कुछ देख रहा था। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे असिस्टेंट आता है जो विंग के कुछ खाने के लिए लेके आया था, क्योंकि वांग जी जानता था कि विंग ने कुछ खाया नहीं, वो कॉफ़ी भी पी रहा था, तो कॉफ़ी पीते ही समय ये सब हो ही गया। तब विंग वो खाना देख के खुश हो जाता और वो खाता है, और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। वांग जी अपने ऑफिस में ही रहता मतलब अपने मीटिंग में ही रहता, और विंग उसके ऑफिस में बैठा रह जाता। अब हमें शाम का सीन दिखाते हैं 4 बजे का। वांग जी आता है थका हारा और आके सीधा सोफे पे बैठ जाता है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है अरे तुम आ गए तो हमें अब चलना है। तब वांग जी कहता विंग तुम देख रहे हो मैं थका हुआ आया हूँ, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो फिर हम चलते हैं। तब विंग कहता है क्या अभी तुम रेस्ट करोगे। तब वांग जी कहता हाँ विंग मैं थका हुआ हूँ, मुझे कॉफ़ी पी लेने दो, कुछ खा पी लेने दो, तब मैं चलूँ। तब विंग कहता ओह अच्छा तो ठीक है तुम खा लो। और ये कह के वो वेट करने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ टाइम के बाद असिस्टेंट आता है, और वो कुछ खाने को लाया था जो वांग जी के सामने दे देता। और वांग जी उसको देख के बस चुपचाप अपना खाना ख़त्म करता, और विंग तो बस अपना देख के मुँह बना। विंग का रिएक्शन ऐसे था तुम ये खाना कैसे खा सकते हो, इतनी बुरी तरह से। विंग ने अपना फेस बनाया था कि वांग जी उसे देखता है और कहता क्या हुआ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता कुछ नहीं बस मैं ये सोच रहा हूँ तुम इतना सादा खाना कैसे खा सकते हो। तब जो वांग जी था वो कहता विंग मैं घर पे भी सादा खाना ही खाता हूँ। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है लेकिन यहाँ भी इतना सादा खाना। तब वांग जी कहता है विंग मैं अपने डाइट का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ और मुझे ऑयली फूड और स्पाइसी फूड नहीं पसंद है, तो मैं यही खाऊंगा ना। तो विंग कहता हाँ सही बात है खाओ खाओ खाओ। और ये कह के वो मुँह बना लेता है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, तो इसलिए वो खा भी नहीं सकता है। तो बस इसलिए वो वांग जी को बस खाते हुए देख रहा था, और फिर वांग जी खा लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तब विंग कहता क्या सच में अब चलें। तब वांग जी कहता हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ चलो अब। ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और विंग अब अपने जो मतलब कार थी उसमें बैठा हुआ था वांग जी के साथ, और बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो इतने दिन के बाद अपने ब्रदर को, अपने मॉम को, अपने डैड को, सबको देखेगा। ये सोच के विंग का दिमाग मतलब थोड़ा सा अजीब तरह रिएक्ट कर रहा था। वो नर्वस भी था, उसे टेंशन भी हो रही थी क्या वो लोग ठीक होंगे या फिर वांग जी किसी हॉस्पिटल के सामने ले जाके रोकेगा, क्योंकि इतना टॉर्चर हुए थे वो लोग। तो ये सब सोच रहा था, और ये सब सोचते हुए वो उसे लेके जाने लगता, और
कुछ टाइम के बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं एक घर के बड़े से घर के सामने। ये देख के वांग जी से विंग कहता है, वांग जी ये घर किसका है? यहाँ यहाँ तुम मुझे क्यों लेके आए वांग जी? ये घर किसका है? तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग ये तुम्हारे मॉम डैड का ही घर है, मैं तुम्हारे घर लेके आऊँगा ना। तब विंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो क्या? ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो छोटा सा था, बस 3 रूम थे उसमें और किचन था और बस एक छोटी सी बालकनी थी। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग ये तुम्हारा ही घर है, ये तुम्हारे मॉम डैड का ही घर है, चलो अंदर चलो, यहाँ पे ही तुम्हारे मॉम डैड मिलेंगे। तब विंग कहता है, क्या सच में ये मेरे मॉम डैड का घर है? तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, नहीं ये मेरे मॉम डैड का घर नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेरे मॉम डैड गरीब है, उनका घर ऐसा नहीं हो सकता। तब वांग जी कहता है, विंग चलो मैं तुम्हें कुछ सच्चाई दिखाता हूँ, जो सच्चाई देख के तुम्हारा एकदम रिएक्शन अलग होने वाला है, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा वांग जी, मतलब विंग। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने मेरे मॉम डैडी के साथ कुछ किया है? क्या तुमने उन्हें टॉर्चर किया है? वांग जी अगर देखो उनकी तबीयत खराब है ना, तो प्लीज़ उन्हें हॉस्पिटल में तुम कर दो, वो ठीक हो जाएंगे वहाँ पे। प्लीज़ मेरे मॉम डैड के साथ कुछ भी गलत मत करना वांग जी, कुछ भी मत करना, तुम जैसा कहोगे वैसे मैं करूँगा, बस मेरे मॉम डैड को ठीक रखना। तब वांग जी कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे मॉम डैड को यहाँ पे मिलाने के लिए लाया और तुम ये सब सोच रहे हो? सच में विंग मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम ये सब सोच रहे हो? मैं तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हें मिलाने के लिए लाया हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता है और अंदर का जो मेन गेट था वो खुला हुआ था, मतलब जो घर का गेट था। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तब वहाँ पर विंग देखता है उसके मॉम डैड और जियान चंद सब लोग बैठे हुए हैं और वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही बस नॉर्मल अपना, मतलब देख के लग रहा था ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और तभी विंग वहाँ पे रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मॉम डैड। और ये कह के विंग जल्दी से दौड़ के जाता है और वो अपने डैड को गले लगाता है और कहता है, डैड आप ठीक है ना? डैड आप ठीक है ना? मैं आप लोग आपके लिए कितना ज़्यादा परेशान था डैड मैं कितना परेशान था। आपको कहीं चोट लगी? मॉम आपको चोट तो नहीं लगी? जी तुम ठीक तो ना? तुम्हारे छोटे तब जो फैमिलियाँ थी वो विंग को धक्का दे देते और कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब जो विंग था वो कहता है, मॉम डैड आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मॉम डैड मैं आपका ओमेगा, मैं आपका बेटा। तब जो फैमिलियाँ थे वो कह रहे, नहीं तुम हमारे बेटे नहीं हो और तुम एक नंबर के स्कम्बैग हो, हम तुम्हें नहीं पसंद करते, समझे? तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम एक नंबर के बदतमीज़ लड़के हो। और ये कह के वो लोग उसे धक्का देते हैं। तब जो विंग था वो कहता है, मॉम डैड ये आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मॉम डैड आप लोग ऐसा मत करिए, मैं आपका बच्चा हूँ। तब जो फैमिलियाँ थे वो कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम हमारे बच्चे नहीं हो, हमारा तो बच्चा जियान चंद है जो हमारा बेटा है, समझे? तुम यहाँ से चले जाओ। तब वांग जी आ जाता और जो फैमिलियाँ थे वो वांग जी को देखते और कहते हैं, वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने विंग को यहाँ पे क्यों लाया? बताओ तुमने यहाँ पे विंग को क्यों लाया? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम क्या चाहते हो वांग जी? तब वांग जी कहता है, देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को क्या लगता है, लेकिन आपको लगता है कि मैं आप जैसे मुझे घुमाएंगे वैसे मैं घूमूंगा? मैं लैंड वांग जी हूँ, मैं हर काम अपने फ़ायदे से करता हूँ, समझे? और मैं विंग को बस आप लोग का असली चेहरा दिखाना चाहता था, इसलिए यहाँ पे लाया। तब विंग कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई बताओ, ये क्या हो रहा है? जियान चंद तुम तो बताओ, तुम मेरे भाई हो जियान चंद। तब जियान चंद कहता है, तुम मुझे अपना भाई मत कहो, तुम्हारे गंदे से मुंह से मुझे अपना भाई कहने में इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ विंग, नफरत करता हूँ। और ये कह के वो देखने लगता है। तब विंग कहता है, आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे कोई बताओ, आखिर में हो क्या रहा है? मुझे प्लीज़ मुझे इतना परेशान मत करो, मुझे कोई बताओ आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है? तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग देखो मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा चहेता इंसान हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इनका सच दिखा रहा हूँ। और वैसे भी जो तुम आज तक समझते थे कि तुम्हारा टॉर्चर मैंने किया, मतलब मैंने तुम्हारे डैड मॉम का टॉर्चर करवाया, वो सब बस एक खेल था, बस तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खेलना चाहते थे, बस वही मैंने किया। तब विंग कहता, आखिर में ये सब चल क्या रहा है? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया बताओ? तभी जो फैमिलियाँ थे वो विंग को देखते हैं और विंग के सामने एक बड़ी सी फ़ोटो थी जो उसको फेंक देते हैं और उसका जो फ़ोटो का कांच था वो पूरा फैल जाता है। और विंग कहता है, ये क्या है? तब फैमिलियाँ कहते हैं, ये तुम्हारे रियल मॉम डैड हैं, जो तुम्हारे असली माता पिता थे, समझे? और तुम हमारे बच्चे नहीं हो और हमें तुम्हें
अपना बच्चा कहना भी नहीं है। हमें पता है कितनी प्रॉब्लम होती थी तुम्हारी वजह से, हम तुम्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी में हमें तुम्हें अपना बच्चा बना के रखना पड़ा, मजबूरी में हमने सब कुछ किया। तो विंग कहता है ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये कह के वो रोने लगता है। और इधर जो फेमियान थे वो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे तुम एक नंबर के यूज़लेस ओमेगा हो। और ये कह के वो उसे थप्पड़ लगाते हैं। और तभी विंग का आँख खुल जाता है और विंग कहता है ये मैं क्या देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये कह के वो लंबी सांसें ले रहा था और उसके फेस पे अभी जो धूप थी वो पड़ रही थी, क्योंकि वो बालकनी में ही सो गया था। अब हमें यहाँ से सीन ये दिखाया जाता है जब विंग बालकनी में आया था रात के टाइम, खड़ा हुआ था कुछ टाइम के लिए और फिर वहाँ पे सो गया था। तो ये सब चल रहा था, मतलब ये सब उसने सोचा था कि वो अपने मॉम डैड से मिलेगा, तो ऐसा ही हुआ है, उसके दिमाग में ये सब था। और अभी हमें वहीं से सीन दिखाया जा रहा है जब विंग उठा था और उसके चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी और विंग उठ जाता और कहता ये सपना कितना ज़्यादा भयानक है, कितना ज़्यादा भयानक है, मेरे मॉम डैड ऐसे नहीं हो सकते, मेरे मॉम डैड ऐसे नहीं हो सकते। और ये कह के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते और वो वहीं रोने लगता है। तभी वांगजी आता है और कहता है विंग तुम रो क्यों रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं। और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो सीधा बात लेता है और बात लेने के बाद अब वो बाहर आता है और फिर नीचे आता है और नीचे वैसे ही वो जाता है किचन में काम करने के लिए और किचन में चुपचाप अपना काम करने लगता है। और विंग का दिमाग डिस्टर्ब करके आखिर में ये सपने उसे क्यों आते हैं वांगजी के साथ, उसका इतना भयानक सपना है। मतलब विंग के लिए अभी भयानक ही है, अभी स्वीट नहीं है, ठीक है। तो इतना भयानक वांगजी के साथ सपना है। और सबसे बुरी बात उसके मॉम डैड के साथ, जिनसे वो इतना प्यार करता है, उनके साथ उसके ऐसे सपने हैं जो विंग कभी सोच नहीं सकता है। तो इसलिए विंग का दिमाग ख़राब था और विंग अभी बना रहा था कॉफ़ी। और वो कॉफ़ी बनाते हुए वो और सब्जी भी वहाँ पे रखी थी, तो सब्जी के लिए वो प्याज और टमाटर काट रहा था। और जो काटने के बाद वो सीधा कॉफ़ी में डाल देता और जो चीनी चाय पत्ती थी उसको उठा के वो डाल देता है सब्जी में। और तभी वहाँ पे जो मेड थी, जो हेड मेड थी, वो आती और तो वो देखती और कहती है सर ये आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपने क्या किया। तभी विंग अपने होश में आता और कहता है क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, मैं टेंशन में हूँ, तुम चिल्ला रही हो। तब जो मेड थी वो दिखाती है कि सर देखिए आपने क्या कर दिया, ये देखिए। तब विंग देखता और कहता ये मैंने तब जो मिर्ची वो कहती सर आपका ध्यान कहाँ, आपने सब बर्बाद कर दिया। और ये कह के वो तुरंत गैस बंद करती है और जो खाने थे उन्हें तुरंत लेके जाती है और उसे फेंकती है और फिर दूसरा खाना रखती है और कॉफ़ी रखती है और कहती है सर मुझे लगता है आज आपका ध्यान नहीं है, तो आपको कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में ध्यान ना लगे ना वो काम नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता है मैं अपना ध्यान कैसे लगाऊं, मैं अपना ध्यान लगाता हूँ। और ये कह के वो फिर से टमाटर और प्याज काटने लगता है। और इधर जो मीट थी वो देख रही थी कि विंग कितना ज़्यादा टेंशन में है, उसे भी विंग की टेंशन हो रही थी कि आखिर में विंग को किस बात की टेंशन हो गई जो विंग इतनी टेंशन ले रहा है। उसे भी नहीं पता है कि आखिर में विंग किस चीज़ की टेंशन लिए जा रहा है, पर वो पूछ नहीं सकती है क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा विंग से फ्री नहीं, और वैसे भी अपनी लिमिट में रहना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए वो कुछ नहीं पूछती है विंग से। और विंग फिर से अपना काम करने लगता है, चुपचाप अपना काम करता है और फिर ले जाकर टेबल पे सब कुछ सजा देता है मेट्स के साथ। और फिर पूरी फैमिली अब बैठ चुकी थी खाने के लिए, पर आज विंग नहीं बैठता, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो विंग को आवाज़ देता है और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है कहीं नहीं, और ये कह के वो चला जाता है। और जब वहाँ पे वांगजी सब लोग खा लेते हैं तब वांगजी रूम में जाता है और कहता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो वांगजी कहता है विंग तुम्हें आज अपने मॉम डैड से मिलना है। तब विंग डर जाता है, वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो मना कर देता है, वो अपने मॉम डैड से आज नहीं मिलेगा, आज उसका मन नहीं, उसका तबीयत नहीं ठीक है। तब वांगजी कहता है क्या सच में तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। तब विंग कहता है हाँ वो नहीं जाएगा, आज उसका तबीयत नहीं ठीक है और वो जाना भी नहीं चाहता है आज। तब विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है ठीक है मत जाओ। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने काम पे। और इधर विंग अभी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो सब कुछ सोच रहा था, उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा था। ये सब सपने उसे क्या आ रहे हैं, एकदम फालतू सपने। उसके मॉम डैड उसके खुद के हैं, और वैसे भी उसके मॉम डैड ने आज तक उसे ऐसा फील नहीं होने दिया, तो उसके मॉम डैड उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। पर विंग अपने सर पे चमाट मारता और कहता है विंग तू पागल हो गया क्या, ये एक सपना था और सपने में देखी हुई चीज़ सच नहीं होती है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है विंग, तू ऐसा मत सोच, बस तू ध्यान दे, ये सब कुछ नहीं है, बस तेरा एक मिथ है, तू बस पागल हो चुका है। ये सब सोच के वांगजी
वांग जी की वजह से तेरे दिमाग में ये सब आ रहा है, और वैसे भी वांग जी के बारे में भी तू ऐसा नहीं सोच सकता कि वांग जी के साथ तू ये सब करेगा। तुझे इन सब से बस दूर होना है, बस दूर होना है। वो अपने आप को खुद समझा जा रहा था, क्योंकि वो खुद को समझा ही नहीं पा रहा था, लेकिन बार बार यही फोर्स कर रहा था कि वो खुद को समझा ले रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, अपने ऊपर ही वो बार बार जोर लगा रहा था। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और फिर वो जाके बालकनी में खड़ा हो गया था, और वो बाहर देखने लगा था। और कुछ टाइम के बाद उसके डोर पे नॉक होती है, तब विंग कहता है अब कौन आ गया, ये सोच के वो जाता है और गेट को ओपन करता है। तो वहाँ पे जो सिया थी वो खड़ी थी, और सिया को देख के विंग ऊपर नीचे उसको देख रहा था। उसे विश्वास नहीं था ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि सिया तो सीधे मुँह विंग से बात नहीं करती है। तो इसलिए विंग थोड़ा चौंक गया था कि आखिर में ये लड़की यहाँ पे क्यों है। और सिया बहुत ज़्यादा नर्वस थी, वो थोड़ी मतलब बहुत नर्वस लग रही थी, और वो थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो सोचती क्या उसे बोलना चाहिए। उसने तो गेट नॉक कर दिया। सिया का ऐसा सिचुएशन था कि उसने तो गेट नॉक कर दिया, पर अब वो क्या बोले, अगर विंग ने मना कर दिया तो। सिया यही सब सोच रही। तब जो विंग था वो ऊपर से नीचे तक सिया को देखता है और कहता है सिया। तब सिया कहते तब विंग कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ बोलने के लिए आए हो तो बोल सकती हो। तब जो सिया थी वो विंग को देखती और कहती हाँ वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी विंग। तब विंग कहता है ओह अच्छा, तो बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी। तब सिया कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब विंग कहता है कहाँ चलना है। तब सिया कहती है मेरे साथ शॉपिंग पे, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं तुम्हें भी लेके चलूँ, बताओ तुम्हें मेरे साथ चलना है कि नहीं। तब विंग कहता है क्या सच में तुम मुझे लेके जाना चाहती हो अपने साथ। ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब सिया कहती है विंग अपना ये फालतू बकवास बंद करो, तुम्हें चलना है कि नहीं, सीधा सीधा ये बताओ, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो। तब विंग कहता है नो प्रॉब्लम चलो, और ये कह के वो सिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब सिया कहती है ठीक है तुम्हारे पास 5 मिनट्स है, रेडी होके आ जाओ। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग फिर जाता है तुरंत अपने कबर्ड में से एक वाइट कलर का टी शर्ट निकालता है और एक जीन्स निकालता है, और जिसको पहन के वो तैयार हो जाता है, और अपने फेस पे थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था, जैसे उसका फेस बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। वैसे भी विंग का फेस ग्लो करता है, नेचुरली विंग ब्यूटीफुल है, पर थोड़ा सा मेकअप लगाने के बाद और ज़्यादा ही ब्यूटीफुल बन जाता है विंग, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसलिए विंग ने फटाफट मेकअप कर लिया, और फिर वो नीचे आता है तैयार होकर, और ये देख के जो मैडम लान थी वो कहती है अब तुम्हारी टोली कहाँ चली, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सज संवर के। तभी वहाँ पे सिया आती है, और सिया कहती है मॉम देखिए आप लोग प्लीज़ अभी ये अपना बवाल मत शुरू करिए, ये सब बहसबाजी बाद में करिएगा, मुझे अभी विंग को लेके कहीं जाना है। तो आप लोग आने के बाद जितना भी लड़ना होगा, जितना भी बहस करना होगा, सब कुछ कर लेना, बस मुझे विंग को लेके जाने दीजिए। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के जाने लगती है। तभी सीसी कहती है सिया तुम कहाँ जा रही हो, और इसके साथ तुम तो इसे नफरत करती थी ना सिया। तब सिया कहती है ओह सीसी देखो मैं इसे नफरत नहीं करती हूँ, मैं बस विंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मुझे विंग ठीक लगता है। वैसे भी गग्गा के लिए विंग ठीक ही है, जब गग्गा को पसंद है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के कहती है विंग चलो, वैसे भी ये लोग अभी हम लोग रुक गए ना तो यहाँ पे ये लोग बवाल शुरू कर देंगे। तब विंग कहता हम ठीक है चलो, और ये कह के वो भी निकल जाता है सिया के साथ अब मार्केट के लिए। और फिर वो दोनों अभी पीछे कार में बैठे हुए थे, और यहाँ पे कार हाईवे पे चल रही थी, और तभी सिया के पास फ़ोन आता है, और वहाँ पे वांग जी था, और वांग जी कहता है ये क्या है सिया तुम विंग को लेके जा रही हो शॉपिंग पे। तब सिया कहती है भाई अब तो शांति रही है, विंग इतना ज़्यादा टेंशन में था, इतना ज़्यादा उदास था, तो मैं उसे थोड़ा इन्जॉय कराने के लिए बाहर लेके आई हूँ, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन कर करके डिस्टर्ब मत करिएगा। वैसे भी ये लैन फैमिली की आदत है सबको बस कॉल कर करके डिस्टर्ब करने की। तब वांग कहता है सिया, तब सिया कहती है अगर आपको इतना ही टेंशन है तो आप भी आ जाइए मॉल में हमसे मिलने के लिए, तो आप भी मिल लोगे। तब वांग कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर जो विंग था वो कहता है क्या हुआ सिया। तब सिया कहती है कुछ नहीं, बस कुछ प्रॉब्लम थे जिन्हें मैं सेटल आउट कर रही थी। और ये कह के वो अब आगे रुक जाते हैं वो उसके सामने मॉल के सामने, और फिर वहाँ पे विंग और सिया उतरते हैं, और फिर विंग और सिया जाते हैं अब उसके अंदर। और वहाँ पे सिया शॉपिंग करने लगी थी, और विंग भी इधर उधर सब कुछ देख रहा था, एक एक चीज़ कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसी है, कैसे मतलब मिल रही है, ये सब विंग देख रहा था। और देखते हुए कह रहा था कि सच में ये कितने ज़्यादा महंगे हैं सिया, ये बहुत महंगे हैं, तुम यहाँ से कपड़े लोगी। तो सिया कहती है विंग ये सब कंपनी का है, ये सब ब्रांडेड है, तो हम ब्रांडेड चीज़ें ही लेते हैं, तो वैसे भी ये चीज़ें हम हमेशा ख़रीदते हैं तो हमारे लिए महंगी नहीं है। तब विंग कहता हाँ सही बात है, तुम लोग तो अमीर हो ना। तब सिया कहती है विंग तुम्हें भी कुछ पसंद हो तो ले लो, मैं उसके लिए पे कर दूँगी। तब विंग कहता नहीं मैं इतना महंगा चीज़ नहीं पहनता हूँ, मुझे सस्ती चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, वो भी चलती हैं 1 साल तक, फिर उसके बाद अगर
फट जाए खो जाए तब भी कोई गम नहीं। तब शिया कहती है विंग ये कंपनी के ही कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत लंबे समय तक चलता है, तुम ले लो, सच में बहुत अच्छे हैं। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो देखने लगता है, पर वो रेट देख के रख दे रहा था क्योंकि वो सारे कपड़े बहुत महंगे थे, बहुत ज़्यादा महंगे। और वहीं पे एक वहाँ का वर्कर था, वो जो विंग देख के रख दे रहा था, रेट देख के वो सारे कपड़े एक जगह पे इकट्ठा कर रहा था। और तभी विंग की नज़र जाती है किसी के ऊपर जो खड़ा था, कुछ खरीदा था, और ये देख के विंग शॉक, और वो कहता है जियानचन वो तो वांग जी के कब्जे में था ना, तो यहाँ क्या कर रहा है। विंग ये सोचने लगता है और फिर वो कहता है मुझे जियानचन से बात करनी होगी, और ये कह के वो तुरंत उस तरफ जाने लगता है और कहता है जियानचन से मुझे बात करनी होगी। और जियानचन जो था वो आगे चलता जाता, वो एक ओमेगा के साथ था जिसको वो शॉपिंग करा के उसके साथ जा रहा था बिलिंग करने के लिए। और ये देख के विंग और भी तेज अपनी स्पीड कर देता है कि वो जियानचन से मिलेगा, चाहे जैसे वो मिलेगा, और वो चलता जाता। और इधर जो सिया थी वो अभी अपने काम में फंस चुकी थी, कुछ खरीदना था उसे, तो इसलिए वो सब देखने लगी थी। और इधर जो विंग था वो पीछे से चिल्लाता है जियानचन सुनो मेरी बात जियानचन। तभी जियानचन सोचता है ये उसे कौन बुला रहा है, और ये सोच के वो पीछे मुड़ता है, और जब पीछे मुड़ता है तब वो विंग को देख के शॉक, और वो कहता है विंग तुम यहाँ ये क्या कर रहा। तभी जो विंग था वो जियानचन के सामने पहुँच चुका था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम कल देखेंगे कि आखिर में विंग और जियानचन के बीच में अब कौन सी बात होगी और क्या क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और जब उसको अपने मॉम डैड के लिए बारे में पता चलेगा तो क्या होता है ये भी देखेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय। कमेंट भी कर देना, ठीक है ना।